अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है दास्तान तीन मछंदर। मुल्क जहांदीद में आलम ताब नामी एक बादशाह हुकूमत किया करता था। क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसके वालिद की मौत के बाद हुकूमत की सारी बागडोर खुद ब खुद उसे मिल गई। आलम ताब एक रहमदिल बादशाह था। मलका उसके हुकूमती कामों में मदद किया करती थी। बादशाह को सिर्फ एक ही बात का दुख था, उसे कोई बेटा नहीं था जो उसका वारिस बनता, जो उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी निभाता। बेटे की तमन्ना में बादशाह बुजुर्गाने दीन की दरगाह पर जाता और दुआ तावीज़ करवाता। मगर बेटे की चाहत में उसे खुदा ने 11 बेटियां दी। फिर भी वो मायूस नहीं हुआ और खुदा का बेहद शुक्र अदा किया कि लावल्द होने से तो अच्छा है उसे 11 बेटियां ऊपर वाले ने अता की हैं। बादशाह ने 11 शहजादियों की खूब अच्छे ढंग से तरबियत की। इस तरह जब 11 शहजादियां सने बलूग को पहुंची, हर शहजादी का हुस्न बेमिसाल, उनकी रंगत चांदनी के जैसी सफेद, गुलाब की तरह हसीन। अब मलका को फिक्र सताने लगी। उसने एक दिन बादशाह से कहा, हमारी बेटियां जवान हो गई हैं, हमें अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। लड़कियां पराया धन होती हैं। बादशाह को जैसे इसी दिन का इंतजार था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि बेटियां एक दिन ब्याह कर चली जाएंगी। आखिर वो दिन आ गया। उसने शहजादियों की शादी का ऐलान कर दिया, मगर साथ ही उसने शादी के लिए एक शर्त रखी। वो ये कि शहजादियों की शादी उन्हीं शहजादों से होगी जो आपस में भाई होंगे। ये एक मुश्किल शर्त थी। कुछ दिन खामोशी छाई रही, मगर ऊपर वाला बड़ा मेहरबान होता है अपने बंदों पर। फिर एक रोज मुल्क चीन से 11 शहजादे पूरी आन बान शान से आए और 11 शहजादियों को धूमधाम से पालकी में ब्याह कर अपने मुल्क को लेकर चले गए। बादशाह और मलका तन्हा रह गए। कुछ दिनों बाद मलका को बीमारी ने घेरा और वो इस जहान फानी से कूच कर गई। बादशाह को तन्हाई का गम सताने लगा और वो गुमसुम रहने लगा। हुकूमत के कामों में उसकी दिलचस्पी कम हो गई और उसकी हालत गिरने लगी। बड़े बड़े हकीमों नवाजों ने इलाज किया, मगर कुछ न दवा ने काम किया। बादशाह गोशा नशीन हो गया और उसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। दिन रात शाही पलंग पर बैठा सिर्फ खिड़की से आसमान को तकता रहता। ऐसा लगता था आंखें पथरा गई हों। इसी तरह दिन गुजरते रहे। फिर कहीं से एक दरवेश सिफत शख्स आया। उसे बादशाह की बीमारी का इल्म हुआ। वो महल आया और वजीर से कहा, वो बादशाह की बीमारी का इलाज करेगा। वजीर ने दरवेश को सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर दरवेश मुस्कुरा दिया। तमाम दरबारी वज़रा, रईस व अमरा उसके बारेश चेहरे को देखने लगे। दरवेश ने कहा, मैं बगैर किसी दवा पानी के जहाँ पनाह का इलाज कर सकता हूँ। वो पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। जिल्ले इलाही का साया हम पर सलामत रहे। जहाँ पनाह अकेलेपन और तन्हाई का शिकार हो गए हैं, मैं उन्हें एक तवील दास्तान सुनाऊंगा, जिसे सुनकर वो सारा गम भूल जाएंगे और पहले की तरह रियाया की भलाई के लिए हुकूमत में दिलचस्पी लेने लगेंगे। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है। दरवेश को बादशाह के महल के कमरे में ले जाया गया। बादशाह खिड़की के करीब पलंग पर बैठा आसमान को तक रहा था। दरवेश एक आबनूसी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गया और बादशाह को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। बादशाह उसकी तरफ देखने लगा। दरवेश ने अदब से कहा, जहाँ पनाह, जिंदगी ऐसे नहीं कटती है। जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। मैं आपको ऐसी दास्तान सुनाऊंगा कि आप भले चंगे हो जाएंगे। बादशाह बेवसी से दरवेश की सूरत देखने लगा। दरवेश ने दास्तान शुरू की। बादशाह जफरुल मुल्क बड़ा ही रियाया परवर था। उसकी सखावत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इसलिए दूर दूर से हाजतमंद उसके दरबार में आते और अपनी मुरादें बर लाते। इंसाफ का बोलबाला था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। बादशाह अपनी मलका के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, मगर इधर कुछ दिनों से बादशाह जफर कुछ फिक्रमंद सा दिखाई देने लगा था। उसके चेहरे की रौनक मांद पड़ गई थी। मलका भी फिक्रमंद रहने लगी थी। बात ही कुछ ऐसी थी, और ये बात बादशाह अच्छी तरह समझता था कि अब वो बूढ़ा हो गया है। पहले जैसी ताकत उसके बाजुओं में नहीं रही। उसे याद इलाही में मशगूल हो जाना चाहिए, मगर इससे पहले वो अपने तख्तो ताज का वारिस तय कर देना चाहता था। बादशाह जफर के 3 जवान बेटे थे, शहजादा दानियाल, शहजादा आदिल और सबसे छोटा शहजादा तारिक। अब तीनों तो एक साथ तख्त नशीन नहीं हो सकते थे। बादशाह ये जानता था कि उन तीनों में जो सबसे ज्यादा दानिशमंद होगा वही तख्तो ताज का हकदार होगा। ये तो हुई बादशाह की पहली उलझन, मगर दूसरी उलझन पहली से भी बड़ी थी। उसके वजीर जब्बार की एक बहुत ही हसीन व जमील बेटी थी। जितनी हसीन वो थी, उतना ही खूबसूरत उसका नाम भी था, नूरुल निहार, जिसे बादशाह अपनी बहू बनाना चाहता था। तीनों शहजादे नूरुल निहार से शादी के आरजुमंद थे।
बादशाह इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि तीनों शहजादों में से किसके साथ नूरुल निहार की शादी करे। तीनों शहजादे दिलेर, निडर, बेहतरीन शहवार तीर अंदाज थे। तलवारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। घुड़सवारी तो यूं करते थे जैसे हवा में उड़े चले जा रहे हों। बादशाह ने उनकी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं रख छोड़ी थी। वो हर तरह से मुकम्मल हो गए थे। हर किस्म के हालात का मर्दाना वार मुकाबला करने की उनके अंदर सलाहियत थी। बादशाह तीनों बेटों से यकसा मोहब्बत करता था। वो इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लेना चाहता था कि उन तीनों में से कौन तख्त ताज का सही वारिस होगा और किसके साथ नूरुल निहार की शादी हो। बस दिन रात उसे इसी बात की फिक्र लगी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बादशाह की ये हालत देखकर वजीर जब्बार पूछ बैठा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, मुझे ऐसा लगता है आप किसी मुश्किल का शिकार हैं। जब वजीर ने इस तरह पूछा तो बादशाह को कुछ तसल्ली हुई और उसने सारी हकीकत वजीर को बता दी, जिसे सुनकर वजीर मुस्कुरा दिया और कहा, जहां पनाह बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं। फिर वजीर जब्बार ने बादशाह के कान में धीरे धीरे कुछ कहना शुरू कर दिया। वजीर की बात सुनकर बादशाह जफर के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, हाँ ये ठीक है, मुझे उनका इम्तिहान लेना चाहिए, इस तरह उनकी सलाहियत अया हो जाएगी। दूसरे दिन बादशाह जफरुल मुल्क ने तीनों शहजादों को अपने पास बुलाया। तीनों शहजादे फौरन उसके सामने अदब से आकर खड़े हो गए। बादशाह ने कहना शुरू किया, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी बात सुनकर हैरान मत होना, मगर हकीकत यही है इस दुनिया की। मैं अब इस उम्र को पहुंच गया हूं कि मुझे तख्त शाही से दूर हो जाना चाहिए। मैं कमजोर ना तवा हो गया हूं। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि हुकूमत का निजाम चला सकूं, उसके फैसले कर सकूं। अब तुम लोग सयाने हो गए हो। मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं रख छोड़ी। तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो, मगर ये बात तुम बखूबी जानते हो कि तख्त सुल्तानी पर तुम में से सिर्फ एक ही बैठ सकता है और वही बादशाह बनेगा। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तीनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। एक को कुछ होता है तो दूसरा उसे महसूस करता है। फिर कुछ देर ठहर कर बादशाह ने कहना शुरू किया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक दूसरे से जुदा होकर अलग अलग कोई कारनामा अंजाम देकर अपनी सलाहियत को उजागर करो, और तीनों में से जो सबसे ज्यादा कामयाब होगा वही तख्तो ताज का असली हकदार करार पाएगा। मैं चाहता हूँ तुम तीनों कोई ऐसी नादिर और कीमती चीज तलाश करके लाओ जो अपनी मिसाल आप हो, जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना हो। पलक झपकते में हर काम हो जाए। तीनों में से जो सबसे कीमती मिसाली चीज लेकर आएगा वही तख्ते शाही पर बैठेगा और नूरुल निहार से उसकी ही शादी होगी। मेरे बेटो, कहो तुम लोग ऐसा करोगे और मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तीनों शहजादों ने एक जबान होकर कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर अब्बा जान। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी दुनिया की कीमती चीज जो वक्त पर काम आ सके आपके कदमों में लाकर रख देंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। बादशाह जफर ने शहजादों के मुंह से ये अल्फाज सुनकर शफकत से कहा, अब्बा हुजूर, आप कहें तो हम दो भाई अपने छोटे भाई तारिक के लिए बादशाह बनने के हक से दस्तबरदार होते हैं। दोनों शहजादों ने एक जबान होकर कहा, नहीं मेरे इज्जत के काबिल भाइयों, तुम्हारे इन जज्बात की मैं कदर करता हूँ। मेरे लिए ये कुर्बानी मत दो। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मुझे कमजोर मत जानो। मैं भी अब्बा हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया की तेज तरीन और कीमती चीज लाने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। शहजादा तारिक ने उनके मुंह से अपने लिए हमदर्दी के अल्फाज सुनकर खुशी से बेकाबू होकर कहा। बादशाह जफरुल मुल्क तीनों शहजादों की आपस में मोहब्बत देखकर रो पड़ा और कहा, तो ठीक है मेरे बच्चों, तुम लोग अपने सफर की तैयारी करो और ठीक 1 साल बाद तीनों अपनी अपनी कीमती और नादिर चीज लेकर कामयाबो कामरान वापस आओ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। इतना कहकर तीनों को गले लगाया। मलका ने भी तीनों के सर पर शफकत से हाथ फेरा और ढेरों दुआएं दी। शहजादे बादशाह जफर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कमर बस्ता हो गए। दूसरे दिन बादशाह जफरुल मुल्क ने तीनों शहजादों को तमाम तर तैयारियों के साथ रुखसत किया और खुदा हाफिज कहा। फिर महल की छत पर खड़े होकर दूर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा, जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो गए। तीनों शहजादे उम्दा शहसवार थे। घोड़े दौड़ाते हुए एक साथ चले जा रहे थे। यूं 1 हफ्ते तक वो साथ साथ चलते रहे। जो घोड़े उन्होंने मुंतखब किए थे वो आला नस्ल के थे, थकने का तो नाम ही नहीं लेते थे। दिन रात वो मुसलसल सफर करते रहे। जब थकन महसूस हुई किसी नदी के किनारे दरख्त के नीचे रुक जाते और ताज़ा दम होकर फिर अपनी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। आखिर एक दिन उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। उन्होंने अपने घोड़ों का रुख उधर मोड़ दिया।
गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। तीनों वीरान कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। घोड़ों को एक बरगद के दरख्त से बांध दिया और उनकी जीन उतार दी। बरगद के दरख्त के करीब ही एक कुटिया थी जो खाली थी। लगता था बरसों से खाली पड़ी हो। किसी के पैरों के निशान तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि कुटिया के बाहर ही बैठकर आराम किया जाए। तीनों कुटिया की दीवार से टेक लगाकर सुस्ताने लगे। थके हुए तो थे ही, जल्द ही नींद की परी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जाने कब तक वो सोते रहे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उनकी छठी हिस्स ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। वो उठकर बैठ गए। उन्हें खतरे का एहसास हुआ और तीनों का हाथ पास ही रखी हुई तलवारों पर पहुंच गया। रात हो चुकी थी मगर वहां पर एक किस्म की रोशनी फैली हुई थी। शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। फिर अचानक वहां तेज सफेद रोशनी फैल गई। रोशनी गोल हाले में तब्दील हो गई और हाला एक नस्वानी शक्ल इख्तियार कर गया। अब उनके सामने एक निहायत हसीन व जमील दोशीज़ा खड़ी हुई थी। उन लोगों का हाथ तलवार के दस्ते पर जैसे जम गया हो। मेरा नाम सहरीना है, दोशीज़ा ने अपना तारुफ कराया। घबराओ मत ए नौजवानों, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मेरी मानोगे तो फायदे में रहोगे। तीनों बुत बने सिर्फ उसकी आवाज सुन रहे थे। सहरीना कह रही थी, मैं तुम लोगों को कई दिनों से सफर करते हुए देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम तीनों किसी चीज की तलाश में निकले हो। तुम लोग मुझे शरीफ और ईमानदार लगते हो। अगर तुम लोग मुझे अपना मकसद बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारा मकसद नेक हुआ तो रहनुमाई करूंगी, वरना आगे जाकर जिंदगी भर भटकते रहोगे। तीनों शहजादे मायने खेज अंदाज में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शहजादा दानियाल हिम्मत करके आगे बढ़ा और सहरीना के सामने खड़े होकर कहा, ए नेक दिल खातून, हम तीनों शहजादे हैं और अपने वालिद मोहतरम की ख्वाहिश में दुनिया की तेज रफ्तार और कीमती चीज की तलाश में महल को छोड़ आए हैं और फिर उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। सहरीना दानियाल की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम तीनों भाइयों की आपस में मोहब्बत देखकर बड़ी खुशी हुई और साथ ही अपने बूढ़े बाप के फर्माबरदार हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी ताकि तुम लोगों को अपनी मतलूबा चीज मिल जाए और तुम लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। मेरा काम यही है मुसीबत में लोगों की मदद करना ताकि वो मंजिल पर पहुंच सकें। शुक्रिया ए नेक दिल खातून, शहजादा तारिक आगे आकर बोला, हमें खुशी होगी अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सको। सहरीना बोली, आगे का सफर निहायत पुरखतर होगा, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। रास्ते में तरह तरह की मुश्किलात का सामना होगा। हम किसी खतरे से नहीं डरते हैं, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं जिसके कब्जाए कुदरत में हम सबकी जान है। तीनों शहजादे एक जबान होकर बोले, बस तो फिर ठीक है, तुम लोग सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने सफर पर रवाना हो जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तीनों को किस सिमत में और किस रास्ते से गुजरना है। अब मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ से रवाना होने से पहले तुम तीनों को अपना हुलिया तब्दील करना होगा ताकि तुम्हारी असलियत का पता किसी को ना चले। तुम लोग अपना लिबास बिल्कुल आम आदमियों जैसा पहन लेना। अगर कोई तुमको देखे तो मच्छंदर दिखाई दो ताकि कोई तुम्हारी तरफ तवज्जो ना दे और तुम लोग आसानी से अपना काम अंजाम दे सको। अगर शहजादों की तरह दिखाई दोगे तो हो सकता है किसी मुश्किल में फंस जाओ और बात बिगड़ जाए। ए नेक दिल खातून, हम तुम्हारे कहने के मुताबिक अमल करेंगे। शहजादा दानियाल सादतमंदी से बोला, ठीक है, अगर तुम तीनों ने मेरे कहने के मुताबिक अमल किया तो कामयाबी तुम्हारी होगी। अब मैं जाती हूँ। और सुबह मुलाकात का वादा करके सहरीना ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा। उसके गिर्द रोशनी का जो हाला था गायब हो गया और साथ ही सहरीना भी गायब हो गई। माहौल पर पहले जैसी तारीकी छा गई। तीनों भाई तारों की रोशनी में अपने अनजाने सफर की तैयारी करने लगे। अभी सूरज नहीं निकला था, पौ फट चुकी थी, अफक पर लाली आने लगी थी, नसीम सुबह चलने लगी थी। परिंदों की चहचहाहट से उस वीरान जगह जिंदगी के आसार नुमायां हो गए थे। मगर उन सबसे बेनियाज अजीबो गरीब हुलिये में तीन अजनबी अपने घोड़ों पर रवाना होने की तैयारी में लगे हुए थे और ये अजनबी दिखाई देने वाले असल में दानियाल, आदिल और तारिक थे, जो सहरीना के कहने पर अमल कर रहे थे। अपना हुलिया तब्दील कर लिया था। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो शहजादे हैं, बल्कि वो शक्ल से दीवाने नजर आ रहे थे। बल्कि हम अगर उन्हें मच्छंदर कहें तो ज्यादा सही होगा। सर पर बड़ी सी पगड़ी, कांधे पर मैला कुचैला झोला और जिस्म पर झुब्बा। अब हमें रवाना होना चाहिए, आदिल बोला, दिन निकल चुका है। तीनों शहजादे घोड़ों पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता खुदा का नाम लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकले और एक सिमत रवाना हो गए। अभी उन लोगों ने कुछ ही फासला तय किया था कि उन्हें रास्ते के किनारे सहरीना खड़ी हुई दिखाई दी। उसने सफेद लिबास पहन रखा था,
तीनों उसके करीब जाकर रुक गए। मुझे उम्मीद थी तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए मैं यहाँ पहले से आ गई। चलो मेरे साथ, सहरीना बोली। मगर तुम पैदल चलोगी? शहजादा तारिक बोल उठा। सहरीना हंसने लगी और बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो और घोड़े पर सवार आगे बढ़ते रहो। कोई सवाल मत पूछना, मेरी फिक्र मत करो। वो लोग आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगे। सहरीना आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ चलने लगी। तीनों ने एक हैरत अंगेज बात देखी। सहरीना के पैर जमीन से कुछ ऊपर थे और वो जैसे पानी में बहती चली जा रही थी। उसके पैर साकित थे मगर वो आगे बढ़ती जा रही थी। तीनों शहजादे यानी मच्छंदर उसके पीछे खामोशी से चले जा रहे थे। दिन का उजाला फैल चुका था। आसमान में परिंदे उड़ते दिखाई देने लगे। ठंडी हवाएं जिस्म में ताजगी ला रही थी। रास्ते के दोनों जानिब हरियाली छाई हुई थी। तेज हवा के झोंकों से पौधे, जंगली झाड़ियां लहरा रही थीं। चलते चलते उन्हें एक पहाड़ी झरना मिला। वो वहां रुक गए और झरने का ठंडा पानी पिया, फिर कुछ फल खाए। सहरीना दूर खड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से रवाना हो गए। अब हमारी असल दास्तान यहाँ से शुरू होती है। तीनों शहजादे सहरीना की रहनुमाई में अपने घोड़े दौड़ाते चले जा रहे थे। इस तरह उन्होंने काफी लंबा सफर तय कर लिया। बस अब रुक जाओ, सहरीना एक जगह रुककर बोली। तीनों शहजादों ने घोड़ों की लगाम खींच ली। सामने देखो। उन्होंने सामने देखा। सामने 3 रास्ते मुख्तलिफ सिमतों में जाते दिखाई दिए, जो दूर पहाड़ी चट्टानों में गुम हो गए थे। सहरीना फिर बोली, अब तुम्हारे बिछड़ने का वक्त आ गया है। तुम तीनों को अलग अलग कोई एक रास्ता चुनना है और तीनों को उन्हीं रास्तों पर चलकर अपनी किस्मत आजमाना है। आगे खुदा की मर्जी। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो अपनी मुरादें पाओगे। बस अब आगे तुमको तन्हा अपनी मंजिल की तलाश में निकलना है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों की आरजू जरूर पूरी होगी। मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। मेरी हद यहीं तक है। शुक्रिया ए नेकदिल खातून, जो तुमने रहनुमाई की और हमें रास्ता बतलाया। तारिक ने आगे बढ़कर सहरीना का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं शहजादे, ये तो मेरा फर्ज था। जरूरतमंदों की मदद करना मेरा नस्बुल ऐन है। अच्छा, खुदा हाफिज। अब तुम लोग रवाना होने में देर मत करो। फी अमानिल्लाह। इतना कहकर सहरीना वापस पलट गई। कुछ दूर जाकर वो गायब हो गई। तीनों शहजादे आखिरी बार फिर गले मिले। 1 साल बाद वापस यहीं आकर मिलने का वादा किया और वो तीनों रास्तों में से एक एक रास्ते पर मुख्तलिफ सिमत में रवाना हो गए, अपनी नामालूम मंजिल की तरफ। किस्सा पहले शहजादे का। शहजादा दानियाल अपने घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था। घोड़ा आला नस्ल का था जो थकना जानता ही नहीं था। बगैर दम लिए वो अपनी नामालूम मंजिल की तरफ रवा दवा था। वो कब तक चलता रहा, उसे होश नहीं रहा। इस तरह सफर करते हुए उसे कई दिन बीत गए। जब सूरज गुरूब हो जाता, अंधेरा फैल जाता, तो किसी मुनासिब मकाम पर ठहर जाता और किसी तनावर दरख्त की मोटी शाख पर लेटकर रात गुजारता। इस तरह वो किसी मोजी जानवर से भी बचा रहता। सुबह फिर ताज़ा दम होकर अनजानी मंजिल की सिमत रवाना हो जाता। आज भी वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। रास्ते के किनारे हरियाली का एक टुकड़ा नजर आया। करीब ही एक झोपड़ी थी। दानियाल ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे तमाम रास्ते में कहीं तो जिंदगी के आसार नजर आए। वो वहां पहुंच गया, घोड़े से उतरा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग बारिश इबादत में मशगूल थे। शहजादा दानियाल 2 जानों होकर बुजुर्ग के करीब बैठ गया। इबादत गुजार जब इबादत से फारिग हुए और अपनी आंखें खोली तो दानियाल ने उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, नौजवान, इस वीराने में आने का सबब बता। क्यों अपनी जान को खतरे में डालकर इधर का रुख किया? दानियाल ने एहतराम से जवाब दिया, ए बुजुर्ग जहांदीदा, मैं एक मुसाफिर हूँ और एक मकसद के तहत घर बार छोड़कर निकला हूँ और इस वीराने में खाक छानता फिर रहा हूँ कि अपने मकसद को पाऊँ। ए बुजुर्ग मोहतरम, आप मेरे हक में दुआ कीजिए कि मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। बारिश बुजुर्ग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, ए जवान, तेरा खुदा निगहबान। खुदा के बंदे बड़े मोहताज होते हैं। बंदा बेखबर होता है मगर वो सबकी खबर रखता है। वही सबकी हाजतें पूरी करने वाला है। बंदे को उसके हुक्मों की पाबंदी करना चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने ही से हमें कामयाबी मिलती है। शहजादा दानियाल हमतनगोश होकर बुजुर्ग की बातों को सुन रहा था। मेरे बेटे, बुजुर्ग ने शफकत से कहा, यहाँ से रवाना होने से पहले मेरी 5 नसीहतें अपनी गृह में बांध ले और उस पर सख्ती से कारबंद रहना। मुझे उम्मीद है तू हर मुसीबत से महफूज रहेगा और कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। अब गौर से मेरी पहली नसीहत सुन। जिस शख्स की मुलाजमत करना, उसका हुक्म बजा लाना। दोम ये कि किसी से तल्खो तरश लहजे में बात न करना
और ना ही किसी का दिल दुखाना। तीसरी नसीहत सुन, कभी झूठ का सहारा ना लेना। चौथे ये कि जो रुतबे में तुझसे बड़े हों उनसे ज्यादा ताल्लुकात ना बढ़ाना। पांचवी और आखिरी नसीहत ये कि जब तू किसी को खुदा के कलाम का दर्स देते हुए देखना तो फौरन वहां ठहर जाना और खुदा के अहकाम को गौर से सुनना। इस तरह तुझे दुनिया के अलावा आखिरत में फायदा होगा। दानियाल ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया, उनसे बगलगीर हुआ। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ फेरा और ढेरों दुआएं दी, फिर आंखें बंद करके याद इलाही में मशगूल हो गए। दानियाल खुदा हाफिज कहकर वहां से रवाना हो गया। आखिर कई दिनों की मुसाफत के बाद दानियाल को दूर एक बस्ती नजर आई। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाई और अपना रुख उधर को मोड़ दिया। काफी दिनों से उसने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी सिवाय उस बुजुर्ग के जो उसे रास्ते में मिले थे। वो बगैर थकान महसूस किए मुसलसल सफर करता रहा था। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, कैसे भी उसे बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया की सबसे अनोखी और तेज रफ्तार चीज मिल जाए जिसे देखकर बादशाह खुश हो जाए और उसकी शादी नूरुल निहार से कर दी जाए। इसी ख्वाब को देखता हुआ दानियाल बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती किसी बड़े वजीर की रियासत है, ऐसा उसे एक शख्स के जरिए मालूम हुआ। सूरज ढलने लगा और कुछ ही देर में अंधेरा फैल जाने वाला था। दानियाल को भूख का एहसास हुआ क्योंकि कई रोज से वो मुसलसल सफर करता रहा था और ठीक से खाना भी नहीं खाया था। दौरान सफर खाने पीने की तमाम चीजें खत्म हो गई थीं और अशरफियों की थैली भी रास्ते में कहीं गिर गई थी। अब उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि बाजार से कुछ खाने के लिए खरीद सके। इसलिए उसने सब्र से काम लिया और चलता हुआ एक सराय के नजदीक रुक गया। घोड़े से उतरा और उसे एक सुतून से बांधकर वहीं करीब में एक चबूतरे पर बैठ गया। थकन और भूख से वो निढाल हो गया था। उसके अंदर इतनी सिकत नहीं थी कि हरकत कर सके। दर्द से बदन चूर चूर हो रहा था, ऊपर से उसका हुलिया फकीरों जैसा दिखाई दे रहा था। लिबास जगह जगह से फट चुका था। आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते। तभी दानियाल की नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपनी दुकान के सामने खड़ा था। दुकान सराय के नजदीक ही थी। उसने सोचा, ये आदमी शरीफ दिखाई देता है, वो जरूर उसकी कुछ मदद कर सकता है। दानियाल हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और निहायत अदब से बोला, ए मेहरबान इंसान, मैं एक जरूरतमंद बंदा हूँ और कई दिनों से रोटी का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं गया है। मैं एक गैर तमन्नद हूँ, पेट भरने के लिए भीख नहीं मांग सकता, इसलिए क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? उस आदमी ने बड़े गौर से दानियाल की बातों को सुना, फिर कुछ सोचा जैसे उसे किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो ईमानदार हो और इरादे का पक्का हो। उसने कहा, फिक्र मत कर ए अजनबी, खुदा ने तेरी सुन ली है, अब तेरे दिन पलट जाएंगे। बेशक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। खुदा दूसरों की मदद करने वालों को पसंद करता है। तुम खुशकिस्मत हो, हमारे शहर के वजीर को एक खिदमतगार की जरूरत है। वजीर मेरा हम निवाला हम प्याला है, वो मेरा रफीक है। तुम चेहरे मोहरे से शरीफ और काबिल एतमाद इंसान नजर आते हो। मुझे यकीन है तुम उसकी मुलाजमत के लिए निहायत मौजू तरीन आदमी हो। मैं तुम्हें अभी वजीर जमशेद के पास ले चलता हूँ। लो ये कुछ रुपये, करीब ही नान बाई की दुकान है, वहाँ जाकर पहले कुछ खाना तनावुल फरमा लो और बाजार से अच्छी पोशाक खरीद कर पहन लो। दानियाल ने उसका शुक्रिया अदा किया और रुपए लेकर बाजार का रुख किया। खूब सैर होकर खाया, फिर बाजार से एक पोशाक खरीद कर पहनी और वापस अमीर आदमी के पास पहुंचा। वो दानियाल को लेकर वजीर जमशेद के महल में गया। वहां पहुंचकर दानियाल ने वजीर को आदाब शाही के मुताबिक सलाम किया। दानियाल की मासूम शक्ल सूरत, बातचीत और तहजीब देखकर वजीर मुतासिर हुआ और उसे अपने जाती खादिमों में शामिल कर लिया। दानियाल महल में रहने लगा और अपना काम ईमानदारी से अंजाम देने लगा। वजीर को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। दानियाल ने यह बात छुपाए रखी कि वो एक शहजादा है। इस तरह दानियाल को महल में रहते हुए कई महीने गुजर गए। फिर कुछ दिनों बाद वहां के बादशाह को सफर पर जाने का इत्तेफाक हुआ। बादशाह ने वजीर जमशेद, सैकड़ों सिपाहियों और खिदमतगारों को साथ लिया। उनमें दानियाल भी शामिल था। ऊँटों और खच्चरों पर खुराक का ढेरों जखीरा लाद लिया। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में अच्छी नस्ल के घोड़े, ऊँट, बकरियां, भेड़ें और खच्चर भी जरूरत के मुताबिक साथ लिए। ऐसा गुमान होता था जैसे बादशाह के साथ जुलूस की शक्ल में पूरा शहर हरकत कर रहा हो। बादशाह की फौज का कारवां पूरी शान शौकत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। उसका ये सफर कई दिनों तक जारी रहा। शाम होने पर किसी नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया जाता। रात में चांद की रोशनी में बादशाह के खेमे में जश्न का समा बंधा रहता। दानियाल एक अच्छे वफादार खिदमतगार की तरह पूरी ईमानदारी से अपना फराइज अंजाम दे रहा था। अच्छे आदाब व एतवार की बदौलत जल्द ही वो बादशाह की नज़र में आ गया और उसे बादशाह के खास खिदमतगारों में शामिल कर लिया गया।
कई दिनों के सफर के बाद उनका कारवां एक सहरा में पहुंच गया। जिधर नजर जाती दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती। देखने वाले की आंख पथरा जाए। पानी और सब्जे का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। रेत और बालू के मरगोले हवा में चक्कर खा रहे थे। तेज तूफानी रेतीली हवा के सबब उन लोगों का दम घुटने लगा। ऐसे में सफर करना बड़ा जान जोखिम का काम था। बादशाह और उसके मुशीरों को इस खौफनाक सहरा में वहशत होने लगी। दूसरी तरफ सहरा के बाशिंदों को जब ये मालूम हुआ कि उस मुल्क का बादशाह सहरा में आया हुआ है तो मकामी बाशिंदे उससे मिलने के लिए आए। तो वजीर जमशेद ने उन सहराई बाशिंदों से कहा, ए सहरा के वफादार बासियों, आप लोग बादशाह सलामत से मिलने के लिए आए, हम बहुत खुश हुए, मगर आपके जिम्मे एक काम है। इस सहरा में हम लोगों का प्यास के मारे बुरा हाल है। आप लोग फौरन हमारे लिए पीने के पानी का इंतजाम करें, वरना बहुत सी जानें चली जाएंगी। आए हुए सहराई बाशिंदों में से एक ने कहा, जहां पन्हा हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर हाय अफसोस हुजूर, हम आपके हुक्म की तकमील नहीं कर सकते। इस पूरे सहराई इलाके में ना कहीं नखलिस्तान है और ना ही कहीं कुआं। हम लोग तो बरसात के मौसम में बारिश का पानी गढ़ों में जमा कर लेते हैं, जिसे हम साल भर बड़े एहतियात से खर्च करते हैं, जो बड़ी मुश्किल से हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। हम इतनी बड़ी फौज को पानी पिलाने का इंतजाम नहीं कर सकते। ये तो बड़ी फिक्र वाली बात है। क्या आसपास वाकई कोई कुआं नहीं है? वजीर जमशेद ने ताज्जुब से पूछा। उसी शख्स ने फिर कहा, जनाबे आली, वाकई आसपास कहीं पानी का कुआं नहीं है, मगर हाँ, हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ के किसी बादशाह ने इस इलाके में एक गहरा कुआं खुदवाया था। उसमें पानी का बहुत बड़ा जखीरा था, इसलिए कुर्बो जवार में एक बस्ती आबाद हो गई। मगर जमाने के साथ बस्ती उजड़ गई, मगर वो कुआं कायम रहा। उस वक्त के दाना लोगों ने एक अच्छा काम ये किया कि कुएं के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। पत्थर के एक तरफ एक तंग सुराख है, उसमें से गुजरकर कोई भी शख्स कुएं की सीढ़ियां उतरकर पानी तक पहुंच सकता है। अंदर एक चक्करदार जीना है जो कुएं की तह तक जाता है। मगर एक खास बात जो हमने सुनी है वो ये कि आज तक कोई आदमी कुएं में जाने की जुर्रात नहीं कर सका है, क्योंकि जो भी प्यासा पानी लाने के लिए कुएं में जाता है वापस नहीं लौटता है। बहुत से दिलेर और निडर इंसान इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। लोग कहते हैं कि उस कुएं पर जिन्नों का कब्जा है। वजीर जमशेद बड़े गौर से उसकी बातों को सुन रहा था, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा और मुड़कर दानियाल की तरफ मायने खेज अंदाज में देखा और कहा, एक कहावत है कि जब तक किसी को आजमाया ना जाए उसके ऐब व हुनर मालूम नहीं होते। दानियाल, तुम इस सहराई बाशिंदे के साथ जाओ, बादशाह और अपने पूरे लश्कर के लिए कुआं तलाश करके पानी लेकर आओ। मुझे यकीन है कि तुम ये काम बखूबी अंजाम दे सकते हो। ये एक तरह से तुम्हारा इम्तिहान है। मुझे उम्मीद है कि पीछे नहीं हटोगे। वजीर की ये बात सुनकर दानियाल जरा भी नहीं घबराया, बल्कि उसे रास्ते में मिले बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई कि अगर किसी की मुलाजमत करो तो मालिक के हुक्म को चूं चर किए बगैर बजा लाओ। बस उसने अपने आका वजीर जमशेद से कहा, आका, मैं बंदा आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, और जो मौत से नहीं डरता वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैं जाकर उस कुएं को तलाश करूंगा, जिससे हमारे हजारों साथियों की जान बच जाएगी। वजीर ने उस बूढ़े सहराई बाशिंदे के साथ दानियाल को रवाना कर दिया। उनके साथ 2 ऊंट और 2 खच्चर, जिन पर कांसे के बड़े बड़े बर्तन मजबूती से बंधे हुए थे, पानी लाने के लिए उनके हवाले कर दिया। दोनों काफी दूर तक रेतीले मैदान में चलते रहे। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। जलती रेत में उनके पैर टखनों तक धंस जाते, जिससे चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। इस तरह उन्होंने कई कोस का फासला तय कर लिया। चलते चलते उन्हें खारदार झाड़ियां दिखाई दी। वो देखो, उन झाड़ियों की तरफ हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। सहराई आदमी ने हाथ के इशारे से एक तरफ बताया। बस वहीं पर कुआं है, उस टीले के पास। हाँ, ये वही जगह है। दोनों उस मकाम पर पहुंचे। कुआं ऊंचे ऊंचे खारदार दरख्तों के दरमियान में कहीं था, जो नजर नहीं आ रहा था। सहराई आदमी ने इशारे से कुआं दिखाया। वो खौफ से कांप रहा था। फिर तेजी के साथ जिस तरफ से वो आए थे, भागता हुआ वापस उस जगह से दूर होता चला गया। वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। सूरज ढलने के करीब था। मौसम कुछ ठंडा हो चला था। गर्म हवाएं चलना बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद सूरज भी गुरूब हो गया। हर तरफ अंधेरा फैल गया। आसमान पर तारों का जाल बिछ गया। तारों की जगमगाती रोशनी में हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। दानियाल ने कांसे के 2 बड़े बर्तन खच्चर पर से उतारे, जो उसके पीछे पीछे चलते आए थे। बर्तन को दानियाल ने कुएं की मुंडेर पर रखा और पत्थरों के दरमियान से कुएं के अंदर उतरने का रास्ता तलाश करने लगा।
आखिर एक जगह उसे एक सुराख नजर आ गया जिससे बामुश्किल एक आदमी नीचे उतर सकता था। दानियाल बहादुरी से थोड़ी कोशिश के बाद बर्तन समेत कुएं में उतर गया। कुएं के अंदर ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि दानियाल अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकता था। वो एहतियात से हर कदम संभाल कर रखता हुआ चक्करदार जीने से कुएं की तह तक पहुंच गया। अंदर घप अंधेरा होने के बावजूद कुएं का साफ शफाफ पानी चांदी की तरह चमक रहा था। दानियाल ने कांसे के बर्तन को अभी पानी में डुबोया ही था कि एक गूंजदार खौफनाक आवाज सुनाई दी। आदम बू, नहीं छोड़ूंगा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, तू भी मारा जाएगा। दानियाल एक बहादुर इंसान था, इसलिए वो उस आवाज से जरा भी नहीं डरा, जैसे वो पहले से इसके लिए तैयार था। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबा तड़ंगा भूतना जिन खड़ा हंस रहा था, जिनके माथे पर दो छोटे छोटे सींग, सर पर चोटी और कानों में बालियां झूल रही थीं, जिनके एक हाथ में बड़ा सा चिराग था, दूसरे हाथ में एक रंगीन कपड़ों की घड़ी थी। जिन ने डरावनी करख्त आवाज में दोबारा कहा, ए नादान आदमजाद, क्यों मरने चला आया? खैर अब आ ही गया है तो मरने के लिए तैयार हो जा, वरना मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो तुझे मरना होगा। बता अपना सवाल। दानियाल बेखौफ होकर निडर आवाज में चिल्लाया। जिन हंसने लगा और बोला, बड़े जिगर वाला मालूम होता है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा बता ए आदमजाद, मेरी बीवी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? दरअसल जिन की बीवी का इंतकाल हो चुका था, जो बड़ी खूबसूरत थी। जिन उससे बहुत मोहब्बत करता था। जब वो मर गई तो जिन सदमे से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं आता था कि अब उसकी चहेती बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने जुनून की वजह से यही समझता था कि उसकी बीवी अब भी जिंदा है, मगर ये बात दानियाल को मालूम नहीं थी। तभी उसे उस बुजुर्ग की दूसरी नसीहत याद आ गई कि कभी किसी से सख्त तरश लहजे में बात न करना और ना ही किसी का दिल दुखाना। चुनांचे दानियाल जिन से मुखातिब हुआ, ए मेहरबान जिन, मैंने आज तक ऐसी हसीन व जमील औरत नहीं देखी है। मेरे दोस्त, तुम बहुत किस्मत वाले और खुश नसीब हो कि तुम्हारी बीवी लाखों में एक है। इतना सुनना था कि जिनका खौफनाक चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और वो एक खुश शक्ल इंसान की तरह नजर आने लगा और कहा, मुझसे मत डर ए आदमजाद, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नौजवान, तू बहुत समझदार है। आज तक किसी ने भी मेरी बीवी की तारीफ नहीं की, इसलिए मैं उन लोगों को खत्म कर देता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखें खुल गई हैं। मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ला ए दोस्त अपने पानी के बर्तन, मैं पानी भरकर ऊपर पहुंचा दूं। इतना कहकर जिन ने कपड़ों की गठरी बहुत आहिस्तगी से नीचे रख दी और पानी भर के वजनी कांसे के बर्तन को पलक झपकते ही कुएं के ऊपर पहुंचा दिया और बाकी के खाली बर्तन भी भर दिए जो खच्चर के ऊपर लदे हुए थे। उनसे फारिग होकर जिन ने कहा, मेरे आदमजाद दोस्त, आज तूने मुझे खुश कर दिया। मेरा दिल चाहता है कि तुझे छुपे हुए खजाने का पता बता दूं या सोने चांदी और हीरे जवाहरात का अंबार तेरे सामने लगा दूं। दानियाल खुशी का इजहार करते हुए बोला, अजीज दोस्त जिन, तुम्हारे खुलूस और मेहरबानी का शुक्रिया। मुझे खजानों और जरो जवाहर से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुमसे एक दरख्वास्त जरूर है कि तुम इस कुएं को छोड़कर कहीं और चले जाओ, ताकि भटके हुए मुसाफिर इस कुएं के ठंडे और मीठे पानी को पिएं तो तुम्हारी बीवी को दुआएं दें। ये एक नेक काम है। अल्लाह नेक काम करने वाले को पसंद करता है। जिनकी समझ में दानियाल की बात घर कर गई, वो उसकी बात बखुशी मान गया। बस इतनी सी बात, मेरे आदमजाद दोस्त, ये लो, मैं अभी इस कुएं को छोड़कर जा रहा हूँ। जिन ने अपनी बीवी के कपड़ों की गठरी उठाई, दूसरे हाथ में चिराग पकड़ा और हमेशा हमेशा के लिए कुएं को छोड़कर गायब हो गया। दानियाल ने अपनी इस कामयाबी पर खुदा का शुक्र अदा किया और पानी से भरे बर्तनों को लेकर वापस पड़ाव की जगह आया। बादशाह दानियाल को वापस आता देखकर बहुत खुश हुआ। दानियाल ने उसे सारी हकीकत बता दी। बादशाह ने पूरे लश्कर को कुएं के पास जाने का हुक्म दे दिया। तमाम दरबारी वज़रा ने दानियाल की खूब तारीफ की, उसकी बहादुरी और हिम्मत की दाद दी। एक अहम बात यह हुई कि बादशाह ने वजीर जमशेद से दानियाल को मांगकर अपने खास मुशीरों में शामिल कर लिया। खुदा बड़ा कारसाज है। दानियाल के दिन पलट गए। वो बादशाह की ऐसी लगन से खिदमत करने लगा कि रोज बरोज बादशाह की निगाह में उसका मर्तबा बढ़ता गया। आखिर बादशाह ने उसकी ईमानदारी देखकर अपना खजांची मुकर्रर कर दिया और तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी। मगर कहते हैं कि सब दिन एक से नहीं रहते। बदकिस्मती से बादशाह का एक भाई जाबिर था, जो अपने नाम की तरह बड़ा फसादी और फितना परवर इंसान था। बेरहमी उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी।
بہت دنوں سے بادشاہ کے خلاف سازش رچ رہا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کس طرح بادشاہ کو تخت سے بے دخل کر کے خود تخت و تاج کا مالک بن جائے۔ اس نے سوچا اگر کسی طرح خزانچی دانیال کو اپنے ساتھ ملا لوں تو خزانے کا کچھ حصہ فوجوں میں بانٹ کر ان کو اپنا ہم خیال بنا لوں گا تاکہ کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اس طرح جابر کو اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر کے اسے بے دخل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی بنا پر جابر یعنی بادشاہ کا چھوٹا بھائی اپنے مطلب کے لیے دانیال کی چاپلوسی کرنے لگا۔ کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا تو کبھی بہادری کی، تو کبھی ذہانت و قابلیت کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ جب اس پر بھی بات نہیں بنی تو وہ فتنہ پرور جابر اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی کی شادی بھی دانیال کے ساتھ کرنے کو تیار ہو گیا، مگر دانیال سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط، ارادے کا پکا، بادشاہ سے غداری کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ اس موقع پر اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جو رتبے میں تم سے بڑے ہوں ان سے تعلقات نہ بڑھانا، کبھی ان کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ دانیال نے وزیر کی بیٹی سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جابر نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ وہ سخت غصے کے عالم میں بادشاہ کے پاس پہنچا اور دانیال پر جھوٹے الزام لگائے اور کہا، دانیال پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہے، جسے عوام کی امانت خزانے کا رکھوالا بنا دیا۔ وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور خزانے کا مال چوری کرتا ہے۔ بادشاہ کو دانیال کے خلاف ایسی بات سن کر پہلے تو یقین نہیں آیا، مگر جابر نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ بادشاہ قائل ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ اس نے غصے کے عالم میں قسم کھائی کہ وہ خود اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک دانیال کا سر قلم نہ کر دیا جائے۔ اس نے ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اسی عالم میں بادشاہ غصے میں بھرا فوراً دانیال کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب دانیال بادشاہ کے سامنے آیا، اس نے غصے کو چھپا کر دانیال کو نرم لہجے میں حکم دیا، اسی وقت شہر کے قاضی کے پاس یہ خط لے جاؤ اور اس کا جواب لے کر جلد سے جلد واپس آؤ، ہم انتظار کریں گے۔ دانیال نے بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے قاضی شہر کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ جس راستے سے دانیال گزر رہا تھا، راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی۔ اس کے کانوں نے واعظ کی آواز سنی، وہ رک گیا۔ دانیال کو بزرگ کی 5ویں نصیحت یاد آ گئی، اگر تم کسی کو قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے سنو تو رک جاؤ اور خدا کے احکام کو غور سے سنو۔ دانیال پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ مسجد میں ٹھہر گیا اور بہت دیر تک وہاں بیٹھا ہوا دین کی بات سنتا رہا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوسری طرف بادشاہ سخت فکر مند تھا کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا جب تک وہ دانیال کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لے گا ہرگز کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر کار بادشاہ اتنا بے چین ہوا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی جابر کو تحقیق کرنے کے لیے روانہ کیا اور کہا، جلدی پوچھ کر آؤ کہ قاضی نے ابھی تک میرے خط کا جواب کیوں نہیں بھیجا۔ جابر نے خیال کیا شاید خط کا جواب بادشاہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی حویلی کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب وہ مسجد کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر دانیال پر پڑی۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور تیوری بدل کر پوچھا، نافرمان گستاخ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تم نے اب تک ہمارے جہاں پناہ کا خط قاضی تک کیوں نہیں پہنچایا؟ دانیال نے نرم لہجے میں کہا، امیر محترم، میں دین کی بات سن رہا ہوں، جب تک ختم نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر معصومانہ مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ کا بھائی جابر جھٹ بول پڑا، گستاخ، لا وہ خط مجھے دے دے، میں یہ خط خود قاضی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ جہاں پناہ کو اس کا جواب فوراً چاہیے تھا۔ مجبوراً دانیال نے وہ خط جابر کو دے دیا، جسے لے کر وہ قاضی کی حویلی پہنچ گیا اور خط کو قاضی کے حوالے کر دیا۔ قاضی نے خط کھول کر پڑھا، وہ چونک گیا۔ اس میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خط میں لکھا تھا، جو کوئی بھی اس خط کو تمہارے پاس لائے تم فوراً اس کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھجوا دو۔ اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ حکم کے بندے قاضی کی کیا مجال جو بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کے بھائی کا سر کٹوا کر صندوق میں رکھا اور محل میں بھجوا دیا۔ سپاہیوں نے جب صندوق کھولا، بادشاہ نے اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی طبیعت نڈھال ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت جٹائی اور واقعے کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا اور خود قاضی کی حویلی کی طرف سپاہیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے دانیال مل گیا جو محل کی طرف واپس آ رہا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر چونک گیا اور رک کر پوچھا۔ دانیال نے اس بزرگ استاد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بالکل سچ سچ سب بات کہہ سنائی، جسے سن کر بادشاہ کی آنکھ سے پردہ ہٹ گیا۔ پوری سچائی اس کے سامنے آ گئی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ گیا۔
उसे पूरी हकीकत समझ में आ गई। नौजवान दानियाल बिल्कुल मासूम और बेखता है और कुदरत ने जो जाबिर को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया है सच है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। जब दानियाल को सारी हकीकत का इल्म हुआ तो उसका दिल उचाट हो गया। वो उस जगह को छोड़कर चला जाना चाहता था। उसे अपना मकसद याद आ रहा था जिसके लिए उसने महल छोड़ा था, और साथ ही उसे अपने भाइयों की याद भी आ रही थी। इसलिए दानियाल ने बादशाह से रुखसत की इजाजत चाही। बादशाह ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर दानियाल किसी तरह से वहां रुकना नहीं चाहता था। मजबूरन बादशाह ने दानियाल के सफर की तमाम तैयारियां करवा दी। एक उम्दा घोड़ा और साथ में अशरफियों से भरी थैली उसके हवाले कर दी। दानियाल ने बादशाह को अल्लाह हाफिज कहा और वहां से रवाना हो गया। कई दिनों तक वो मुसलसल सफर करता रहा और एक शहर में पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था, वो शहर में दाखिल हो गया। बाजार में रौनक थी, तरह तरह की खाने पीने की चीजें फरोख्त हो रही थीं, मगर उसके मन में कुछ और था। वो अपने मकसद की चीज की तलाश में था जिसके लिए वो महल से चला था। बाजार में वो काफी देर तक एक एक दुकान में बिकने वाली चीजों को अकाबी नजरों से जांच परख रहा था। उसकी नजर एक कबाड़िये की दुकान पर पड़ी। दुकान नए पुराने नवादरात से भरी पड़ी थी। कबाड़िया बार बार अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। उसकी बेचैन निगाहें गाहक को देखकर चमक उठी। शायद सुबह से उसकी एक भी चीज फरोख्त नहीं हुई थी। दानियाल को आता देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ हुजूर, क्या चीज पेश करूं? दुनिया जहां की नादिर चीजें आपको इस खाकसार के यहाँ कौड़ियों के मूल मिलेंगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दानियाल कबाड़िये की दुकान में दाखिल हो गया। वहां की चीजें देखकर उसे ऐसा लगा जिस चीज की उसे तलाश है शायद यहाँ मिल जाए। कबाड़िया दानियाल के पीछे पीछे चल रहा था और एक एक चीज, पुरानी तलवार, टूटा हुआ गिलास वगैरह की तारीख बताकर उसकी अहमियत जता रहा था। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि आया हुआ खरीदार कैसे भी उसके यहाँ से कोई एक चीज जरूर ले जाए। मगर दानियाल पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर भी खुदा का बंदा कबाड़िया हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। बोला, अच्छा आका, अब मैं आपको एक बिल्कुल नायाब चीज दिखाने जा रहा हूँ। कल ही बगदाद से आया हुआ एक सौदागर मुझे फरोख्त करके गया है। अभी तक मैंने उसे किसी गाहक को बताया नहीं है, क्योंकि मैं सच्चे कदरदानों को ही अपनी अशिया फरोख्त करता हूँ जो उसकी कद्र कीमत जाने। देखो इस कालीन को। कबाड़िये ने एक मैला कुचैला वो सीधा सा कालीन दिखाया जिसमें दो एक जगह पर सुराख हो गया था और आसानी से आर पार देखा जा सकता था। कालीन को उसने झटका तो धूल का एक मरगूला उड़ा। हाँ तो हुजूर, ये कोई मामूली कालीन नहीं है, ये जादुई कालीन है। हुक्म का गुलाम, ये हवा में बगैर परों के उड़ता है। सौदागर भी यही कहकर ना जाने किस मजबूरी के तहत फरोख्त कर गया है। अगर आपको जरा भी इसमें सच्चाई नजर आती है तो बिला झिझक खरीद लें, फायदे में रहेंगे और अपनी किस्मत बनाएंगे। दानियाल को कबाड़िये की बातों में सच्चाई नजर आई और कालीन को उलट पुलट कर देखने लगा। कबाड़िया ताड़ गया और बोला, हुजूर, हीरे की कदर जौहरी ही कर सकता है। मैं तो पहले ही जान गया था आप कदरदान हैं। दानियाल ने सोचा, अगर वाकई ये जादुई कालीन है जो अपनी मर्जी के मुताबिक आसमान में उड़ सकता है और इसकी रफ्तार भी आवाज से तेज है, यकीनन मुझे जिस चीज की तलाश है वो यही हो सकती है। उसने फौरन अशरफी की थैली निकाली जो उसे रवाना होते वक्त बादशाह ने दी थी। थैली में से चंद अशरफियां निकाली और कबाड़िये से कालीन की कीमत पूछी। कबाड़िये ने शायद दानियाल के हाथों में अशरफी की थैली देख ली थी। मौके से फायदा उठाते हुए उसने कालीन की कीमत 100 अशरफियां बताईं। हालांकि वो सस्ते दामों में उसे बेचने को तैयार हो जाता, क्योंकि उससे पहले किसी गाहक ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया था कि कालीन हवा में उड़ सकता है और उसे पागल कहकर चले गए थे। दानियाल 100 अशरफियों में कालीन खरीदने पर तैयार हो गया। इन दामों में भी उसे कालीन सस्ता लगा। कीमत अदा की और कालीन लेकर दुकान से बाहर आ गया। उसके सर से एक बोझ उतर गया था। अब दानियाल किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो इत्मीनान के साथ कालीन पर बैठकर उसकी सच्चाई मालूम कर सके। वो सुनसान जगह की तलाश में शहर के बाहर मैदान में आया और कालीन को पथरीली जमीन पर फैला दिया। फिर कालीन के बीच में बैठ गया और हुक्म दिया, ए जादुई कालीन, चल बता अपना कमाल और ले चल मुझे यहाँ से दूर। दानियाल का इतना कहना था कि कालीन आहिस्ता आहिस्ता जमीन की सतह से ऊपर उठा और हवा में परवाज करने लगा। दानियाल का चेहरा मसरत से झूम उठा। थोड़ी देर वो यूं ही कालीन पर उड़ता रहा। अचानक उसे अपने भाइयों का ख्याल आया। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें अपने मकसद की तलाश में निकले हुए 1 साल पूरा हो गया था। दानियाल जल्द से जल्द उस मकाम पर पहुंच जाना चाहता था।
यानी उन 3 रास्तों के पास जहां से वो अलग अलग रास्तों पर रवाना हुए थे और उसी मकाम पर दोबारा मिलने का वादा किया था। उसने कालीन को हुक्म दिया, ए जादुई कालीन, चल मुझे उस मकाम पर ले चल जहां से हम भाई जुदा हुए थे। कालीन हुक्म का गुलाम बरक रफ्तारी से मुड़ा और एक सिमत में रवाना हो गया। दानियाल का दिल बिल्लियों सा उछल रहा था अपने भाइयों से मिलने के लिए। प्यारे दोस्तों, दास्तान अभी जारी है। आगे की दास्तान इंशाल्लाह अगले हिस्से में पेश की जाएगी। और यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया।